પ્રિતેશભાઈ હવે આપની પ્રેઝન્ટેશન તાળીઓ સાથે પ્રિતેશ જૈન. બધાને ઓમ અને આ એક 2 મિનિટનો જે ચાન્સ આપ્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર, થેન્ક યુ બધાનું. એક નાનકડી પ્રસ્તુતિ જે હાસ્ય કલાની ચાલતી હતી એના વચ્ચે એક પ્રસ્તુતિ તમારા સમક્ષ મૂકવા માંગુ છું. પ્રસ્તુતિ હિન્દીમાં છે પણ આનંદ તમને બધી ભાષામાં આવશે, એટલે એની ચિંતા ના કરતા કે તમને હિન્દીમાં સંભળાયું એટલે કંઈ તકલીફ પડે એવું. બરોબર? એક દાદા અને દાદીના વચ્ચેનું સંવાદ છે અને એ બંને જણા ફરવા જાય છે હોટલમાં. तो ये दृश्य ने तुम्हारा बच्चे मुकवा मांगू छू. उस दृश्य को आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि एक दादा और दादी वो दोनों हैं बिहार के, तो उस बिहार को आपके समक्ष रखूँगा. अगर मज़ा आए तो हंस कर बताना, तालियां बजाने की इच्छा हो तो तालियां भी बजाना, क्योंकि योग के विद्यार्थी हैं, योग के साधक हैं और योग में आपको पता है कि तालियां बजाने से आपको क्या मिलता है फायदा, एक्यूप्रेशर का. तो एक बार जोर से तालियां बजाएंगे और खुद को फायदा पहुंचाएंगे. हेलो, 1 मिनट. बहुत बहुत धन्यवाद. तमाम जिला कोऑर्डिनेटर. तो कहते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर घट गई एक घटना. बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर घट गई एक घटना. एक बूढ़े और बूढ़ी रेस्टोरेंट में गए, वेटर को बुलाया, खाना मंगाया. पहले बूढ़े ने खाना खाया, बुढ़िया ने पंखा चला. ऊपर वालों पंखो न तो पहले हाथ थी आम पंखो करता था. तो पहले बूढ़े ने खाना खाया, बुढ़िया ने पंखा चला, फिर बुढ़िया ने खाना खाया, बुढ़िया ने पंखा चला. वेटर से यह देखा न गया. वेटर बोला, भैया आप दोनों में इतना प्रेम है तो खाना साथ साथ क्यों नहीं खाते? तो बूढ़े बूढ़ी बोले, भैया जी आपकी बात नेक है पर क्या करें, हमारे पास दांतों का सेट एक है. तो उसके बाद में एक बेटे और पिता का संवाद आपके समक्ष रखूंगा. जैसे बूढ़े बूढ़ी का संवाद था, तो आज का मॉडर्न बेटा कैसा होता है उसमें मैं नहीं आता हूं, पहले से बता रहा हूं, क्योंकि ये काल्पनिक घटना है पर आज का संवाद ऐसा हो चुका है. तो एक बेटे और पिता के बीच का संवाद है. जब मजा आए तो बताएगा कि कैसा लगा. कि एक पिता ने बेटे को कुछ काम बोला, अब क्या काम बोला और फिर बेटे ने जवाब कैसा दिया वो आपके समक्ष रखूंगा. तो बेटे और पिता का संवाद कुछ ऐसे शुरू होता है कि डैडी बोले, जा बेटा एक पोस्ट कार्ड लेके आजा. डैडी ने बेटे को बोला कि एक पोस्ट कार्ड लेके आ, मुझे लेटर लिखना है. तो डैडी बोले, जा बेटा एक पोस्ट कार्ड लेके आजा. बेटा बोला, बिन पैसे से कैसे मैं ले आऊंगा. अरे डैडी बोले, पैसे से तो कोई भी ला सकता है, बिन पैसे के ला के दिखा तो अपना बेटा समझूंगा. तो पिता ने चैलेंज दिया कि भाई बिन पैसे के तेरे को पोस्ट कार्ड लेके आना है. तो बेटा भी उससे होशियार, कलयुगी बेटा है, आज का है, नवा युग का है. तो बेटा एक लिखा हुआ पोस्ट कार्ड लेके आया. अरे डैडी बोले, नालायक मैं इसमें कैसे लिखूंगा. बेटा बोला, कोरे में तो कोई भी लिख सकता है, इसमें लिख के दिखाओ तो आपको अपना बाप समझूंगा. तो बेटे आजकल के कलयुगी हो गए हैं. मैं छोटी छोटी कविताएं भी लिखता हूं और आज इतनी भीड़ इतनी समक्ष मेरे सामने खड़ी है, तो एक मेरी फेवरेट कविता है जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जिसका जनरली मेरी जो लिखने की शैली है वो होती है किसी न किसी सोशल इशू पर, किसी न किसी ऐसे चीज़ पर जो दुनिया में मैंने कहीं देखी होगी शायद, या कहीं पर महसूस की होगी कि इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है. उस इशू पर कविताएं लिखने का प्रयास करता हूँ. तो एक कविता है जिसका नाम है भूख, वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा और उसके थ्रू, उसके द्वारा आपको ये एक संदेश देना चाहूँगा कि रोटी की कीमत क्या होती है, एक रोटी के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है. ये भले ही एक काल्पनिक रचना है, लेकिन इसका आज के इस मॉडर्न युग में बहुत बड़ा रियल एग्जाम्पल आप देख सकते हो. तो भूख के लिए मैंने कहीं पर 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी कि रोटियां 3 दिन पुरानी थी, रोटियां 3 दिन पुरानी थी और भूख 4 दिन. वो गरीब बड़े आराम से खा गया क्योंकि रोटी भूख के मुकाबले ताज़ा थी. तो इसी पंक्तियों को एक्सटेंड करते हुए, इनको एक कहानी का रूप देते हुए आपके समक्ष रखूंगा. एक रोटी के लिए बेचारा दिन रात वो मेहनत कर आया,
जब शाम ढली सूरज डूबा थक हार वो लौटा घर आया। एक गरीब की कहानी है जो एक रोटी के लिए घर से बाहर निकला है और वो दिन भर में क्या महसूस करता है, उसकी पत्नी क्या महसूस करती है, उसके बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनकी भावनाओं को कुछ शब्दों का रूप दिया है। आप तक पहुंचे तो ज़रूर बताइएगा। एक रोटी के लिए बेचारा दिन रात वो मेहनत कर आया, जब शाम ढली सूरज डूबा थक हार वो लौटा घर आया। बच्चे आंख लगाए बैठे थे, पापा कुछ खाना लाएंगे, 4 दिनों से नहीं खाया, हम आज अवश्य कुछ खाएंगे। पत्नी बच्चों को बहलाकर घर की दशा बताती है, देकर आश्वासन खाने का बिन खाने उनको सुलाती है। आज भी पिताजी कुछ लाए नहीं थे तो बच्चों को प्यार से सहलाकर फुसलाकर माँ ने उनको सुला दिया। बच्चे जब भूखे सो जाते माँ बिलख बिलख कर रोती है, कोस कोस खुद की किस्मत आंखें अश्कों से भिगोती है। और आज अगला दिन आ गया है जब बच्चा शायद कुछ खा पाएगा। तो आज फिर वही शाम ढलने आई, बच्चे कुछ खाना चाहते थे, अंदर जलती उस अग्नि को रोटी से मिटाना चाहते थे। सिर्फ वो बंद हो रहे थे, अगर पूरा कर पाऊं तो। थैंक यू। देख झलक उस थैली की, पिताजी कुछ लाए थे, उसको देखकर जब बच्चे खुश हो रहे हैं, देख झलक उस थैली की, आंखें उनकी चमक उठी, दृश्य देख लाचार माँ की आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसमें थे रोटी के कुछ टुकड़े, उसमें थे रोटी के कुछ टुकड़े जो मांग किसी से लाया था, रोटी सूखी चाहे हो भले मन फूला नहीं समाया था। और अंत में जो मैसेज आपको पहुंचाना चाहूँगा वो अंत की पंक्तियों में रखना चाहूँगा कि हम कितने भाग्य के धनी हैं जो 2 वक्त की रोटी खा पाते। हम कितने भाग्य के धनी हैं जो 2 वक्त की रोटी खा पाते। उन जैसे कितने अभागे हैं बिन खाने वो सो जाते हैं। लो प्रण नियम या बाधा ऐसी, लो प्रण नियम या बाधा ऐसी, न व्यर्थ करो तुम खाने को, जब कभी मिले मौका ऐसा, बिन झिझक बढ़ो तुम खिलाने को, बिन झिझक बढ़ो तुम खिलाने को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। खूब खूब आभार।